भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। भगवान राम का निज धाम प्रस्थान अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। जब श्री राम जल समाधि ले रहे थे तब उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सहित हनुमान, सुग्रीव आदि कई महान आत्माएं मौजूद थी। कहते हैं कि श्री राम के अपने निज धाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किमपुरुष नामक देश को प्रस्थान कर गए। वे मायासुर द्वारा निर्मित दुर्भिद नामक विमान में बैठकर किमपुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। किमपुरुष लोक स्वर्गलोक के समक्ष है। यह किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। वहाँ भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। योधेय, ईश्वास, अर्ष्टि, सेण, प्रहूत आदि वानरों के साथ हनुमान जी इस लोक में प्रभु राम की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, किमपुरुष लोक में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उस लोक के अन्य निवासियों के साथ प्रभु राम, जो लक्ष्मण के बड़े भ्राता और सीता के पति हैं, उनकी सेवा में हमेशा मग्न रहते हैं। वहाँ गंधर्वों के समूह हमेशा रामचंद्र के गुणगान गाते रहते हैं। वह गान अत्यंत शुभ और मनमोहक होता है। हनुमान जी और आष्टी की, जो किमपुरुष लोक के प्रमुख हैं, वे उन स्तुति गानों को हमेशा सुनते रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, किमपुरुष लोक के निवासियों में तुम मुझे वायुपुत्र हनुमान जान लो तथा ध्रुव लोक में मुझे ध्रुव ऋषि के रूप में देखो। कहाँ है किमपुरुष नामक क्षेत्र? किमपुरुष नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में आता है। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के 9 खंडों में से एक किमपुरुष भी था। नेपाल और तिब्बत के बीच कहीं पर किमपुरुष की स्थिति बताई गई है। हालांकि पुराणों अनुसार किमपुरुष हिमालय पर्वत के उत्तर भाग का नाम है। यहाँ किन्नर नामक मानव जाति निवास करती थी। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस स्थान पर मानव की आदिम जातियाँ निवास करती थी। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम गंधमादन कहा गया है। गंधमादन पर्वत कहाँ है, आइए जानते हैं। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंतर पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्धचारण, विद्याधर देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की यह पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाकों में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्र खंड के बीच गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।